प्रिय साथियों, जनगणना 2027 में आपकी ड्यूटी प्रगणक के रूप में मकान सूचीकरण करने के लिए लगी हुई है और आप एचएलओ ऐप पर काम कर रहे हैं। इस एचएलओ ऐप पर काम करते हुए किसी तरह की त्रुटि हो गई, यानी कि क्या त्रुटि हो गई कि भवन नंबर यानी एचएलओ ऐप में भवन संख्या यानी बिल्डिंग नंबर और मकान संख्या गलत हो गई। एंट्री करने में गलत हो गई तो आप क्या करेंगे? बेहद ही मुश्किल सा ये परेशानी वाली बात होती है कि भवन नंबर या मकान संख्या में त्रुटि होगी, नंबर डालने में किसी तरह की कोई परेशानी हो गई। अगर ये गलत हम लोग डाल दिए तो इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं? इस वीडियो के अंदर शुरू से लेके अंत तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचएलओ ऐप में बिल्डिंग नंबर यानी कि भवन संख्या या फिर मकान संख्या को कैसे हम लोग एडिट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। ठीक, इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको आपका जो एचएलओ ऐप है, एचएलओ ऐप पर आप आएंगे। एचएलओ ऐप को लॉगिन करेंगे। इस तरह से लॉगिन करने में एचएलओ ऐप को जैसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। इस इंटरफेस के बाद जब आगे बढ़ेंगे एचएलओ ऐप पर तो आपको वहां पर 4 डिजिट का जो पिन होगा वो पिन मांगा जाएगा कि इस पिन को यहाँ पर डालिए। आप जिस 4 डिजिट का पिन से इसको लॉगिन किए थे, यानी कि उस समय इसको खोल रहे हैं, लॉगिन किए थे जिस समय पासवर्ड वगैरह मांगा जा रहा था, तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना डालने के बाद ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस दिखाई पड़ेगा आपके ऐप में। तो अब सबसे पहला जो काम करना है बिल्डिंग नंबर या फिर सेंसस नंबर आपको चेंज करने के लिए, तो सबसे पहला काम आपको करना है यहाँ पर रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें जितना भी चीज है वो फिर से एक बार रिफ्रेश आकर हो जाएगा। इसके अंदर हम आप लोगों को बता रहे हैं ये जो भारत की जनगणना 2027 लोकेशन विवरणी है, एचएलवी एक ही इसके अंदर है। ठीक है, और इस एचएलवी एक के अंदर ये जो है देखिए 302 दिया गया एचएलवी, मान लीजिए इसी तरह से आपका भी दिया गया होगा। और नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या 100 है और इसी नजरी नक्शे के अनुसार जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या 156 है। ये हमेशा 100 ही रहेगा और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या जो है 156 ही रहेगा। थोड़ा इस बात पर आप लोग ध्यान रखिएगा और इसमें पूरा डिटेल ये सारा चीज दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग का जो मेन काम है, एचएलओ ऐप पर जो काम कर रहे थे तो गलती से भवन संख्या या जनगणना मकान संख्या भरने के बजाय जो रियल था उसको भरने के बजाय गलती से कोई और भरा गया है। अब उसको हम लोग सुधार करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा अभी जो आप इंटर किए हैं भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या जो आप इंटर किए हैं गलती से और उसके बाद इस एचएलओ ऐप पर उसको सिंक नहीं किए हैं। सिंक सिंक समझ रहे होंगे आप लोग, सिंक आप नहीं किए हैं तो आप बेहद ही आसानी से उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद आप जो है यहाँ पर देखिए 3 डॉट है। इस एचएलओ ऐप में कॉर्नर पर यहाँ पर 3 डॉट है। ये 3 डॉट आपको दिखाई पड़ रहा है। इस 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको इस तरह का पेज ओपन होकर दिखाई पड़ेगा। इस तरह का पेज आपको दिखाई पड़ेगा। ये पेज, इसमें भी पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पर आपका यूजर आईडी दिया गया है इस तरह से, और ये सारा चीज इस तरह का आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाला जो एक ऑप्शन है लॉग आउट, इस यहाँ पर इस एचएलओ ऐप को लॉग आउट कर लीजिएगा। इसको लॉग आउट कर लीजिएगा और लॉग आउट करने के बाद फिर से इसी एचएलओ ऐप को लॉगिन कीजिएगा। और अब जब इस एचएलओ ऐप को फिर से लॉगिन कीजिएगा तो समरी में जाकर देखिएगा जो आप पहले से एंट्री किए हुए थे भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या वो आपको वहां पर दिखाई नहीं पड़ेगा। ये किस स्थिति में होता है, जब आप जनगणना मकान या जनगणना भवन की एंट्री किए हों और उसको सिंक नहीं किए हों तब ये आपको वहां से पूरी तरह से वो हट जाएगा। और उसके बाद वहां से अगर हट गया जनगणना भवन जो गलती से आप लोग डाले थे, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो सही है उसको वहां से डालना शुरू कर लीजिएगा। मान लीजिए वहां से जनगणना भवन जो आप गलती से डाले हैं और सिंक नहीं किए हैं और इसको जो लॉग आउट करने के बाद फिर से हम लोग इस एचएलओ ऐप को लॉगिन कर लिए हैं
और वहाँ से सारांश में जाके देखें तो जैसे के तैसे है, एज़ इट इज़ है, वो कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, ये जो एचएलओ ऐप है, जिस पर कि आप जनगणना का काम मकान सूचीकरण के लिए कर रहे हैं, इस एचएलओ ऐप को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद कुछ देर बाद कम से कम आप 10 मिनट का समय लीजिएगा। कम से कम कितने देर का? 10 मिनट का समय लीजिएगा और इस 10 मिनट के समय के बाद फिर से इसी एचएलओ ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और आप अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह डालकर उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा आप अपने डिवाइस में। और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप इस एचएलओ ऐप को खोलिएगा। वहाँ निश्चित रूप से आपको जो समरी में जाकर देखिएगा तो वो जो गलत भवन नंबर आप डाले थे और गलत हो गया था जिसको कि आप एडिट करना चाह रहे थे, वो वहाँ से निश्चित रूप से हटा हुआ दिखाई पड़ेगा। और इस तरह से आप अपने भवन नंबर या फिर जनगणना मकान जो कि गलती से आप उसमें डाल दिए थे वो वहाँ से हट जाएगा। अगर मान लीजिए इसके बाद भी वो नहीं हटता है, तो आप आपका जो सुपरवाइज़र है और कार्य अधिकारी है, जो आपके ज़िले के अंदर है, जो आपके प्रखंड के अंदर है, उनसे आप निश्चित रूप से बात करके आप अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो समझे कि गलत भवन नंबर अगर एंट्री हो जाए तो उसको कैसे हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है? हमें उम्मीद है ये वीडियो इस तरह का वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप निश्चित रूप से सुमन क्लासेस पे लगातार बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।